स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। आज से आप लोगों की सोम और मॉस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सोम और मॉस एक साथ पढ़ाई जा रही है तो हम लोग अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे। बेसिकली सोम और मॉस में पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, बस एक या दो चैप्टर का डिफरेंट है। इसमें मॉस में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपका टॉर्सन एक ऐड हो जाता है, जो कि आपका सिविल वालों में टॉर्सन नहीं है। तो आज से आप लोगों की सोम और मॉस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला चैप्टर। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेस की हिंदी होती है प्रतिबल और स्ट्रेन की हिंदी होती है विकृति। इस चैप्टर की आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। तो पहले समझते हैं कि हमें मॉस और सोम पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बता दें, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेंबर है या एलिमेंट है, ठीक, इस पर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे होगा क्या? जब हमने इस पर लोड लगाया तो यह जो एलिमेंट है, यह एलिमेंट इस फोर्स को सह पाएगा या नहीं सह पाएगा। मतलब ये जो लगाया गया फोर्स है, यह एलिमेंट इस फोर्स को वियर करने में सक्षम है या नहीं, इसी को कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग निकालते हैं। उसके बाद जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उसकी डिजाइन की जाती है कि हमारा इस बीम में, इस मेंबर में, इस मशीनिंग पार्ट्स में इतने इंटेंसिटी का फोर्स लग रहा है और इस फोर्स को वियर करने के लिए हमारा मटेरियल कितना होना चाहिए। तो इसी का कैलकुलेशन हम लोग, इसी का अध्ययन हम लोग मॉस और सोम में करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। व्हाट इज स्ट्रेस? मतलब प्रतिबल। प्रतिबल हमारा, जैसे नाम से अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या आता है? प्रति और बल। यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, ठीक है, अब इस पर हमने फोर्स लगा दिया तो ये क्या करेगा? इस बल का विरोध करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह चाहता है कि हम जो इस पोजीशन पे हैं उसी पोजीशन पे रहें। तो यह क्या करेगा? इस लगाए गए बल का विरोध करेगा। विरोध कैसे करेगा? यह इसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेगा? इस बल का विरोध करेगा। मतलब बॉडी के अंदर से एक बल उत्पन्न होगा जो लगाए गए बल का विरोध करेगा। तो वो जो बॉडी के अंदर से बल उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल, मतलब स्ट्रेस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। बात करते हैं स्ट्रेस को हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं। तो स्ट्रेस को हम लोग बेसिकली सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या होता है? पहले इसको देखते हैं, सिग्मा को मतलब प्रतिबल को लिखते किस तरीके से, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो नॉर्मल से आप लोगों ने समझा होगा कि प्रतिबल किसे कहते हैं। यदि किसी बॉडी पर बल लगाया जाए तो
उस बॉडी के अंदर से उत्पन्न हुए आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल। ठीक है, और प्रतिबल तीव्रता किसे कहते हैं? अगर इस लगाए गए बल को बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब फोर्स अप्लाइड फोर्स था, मतलब लगाया गया बल था, अगर इसी में इसके एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस इंटेंसिटी, या हम लोग इसको नॉर्मल सी भाषा में ओनली स्ट्रेस भी कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? फोर्स का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ प्रतिबल समझ में आ गया होगा। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इससे अगर हम लोग दूसरी डेफिनीशन बनाना चाहें तो क्या आ जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं, मतलब स्ट्रेस कहते हैं, या इसी को हम लोग स्ट्रेस इंटेंसिटी भी बोलते हैं, प्रतिबल तीव्रता। अब बात करते हैं हम लोग ये तो शुरुआत हुई स्ट्रेस की। इससे पहले हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। जो हमने किसी बॉडी पे लोड लगाया या फोर्स लगाया, ये कितने टाइप्स का होता है, तो इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ लोड, ये कितने प्रकार का होता है? ये आपका एक होता है डेड एंड लाइव लोड। हिंदी इसकी क्या हो जाएगी? डेड एंड लाइव लोड की। लाइव की हिंदी होती है चल भार, और डेड की हिंदी होती है अचल भार, मतलब चल और अचल भार। दूसरा आपका आता है एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। इसकी हिंदी अक्षीय एंड अनुप्रस्थ भार, मतलब अक्षीय भार और अनुप्रस्थ भार, यह है आपकी एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड की हिंदी है। तीसरा आपका आता है टेंसाइल कंप्रेसिव एंड शियर लोड, या फोर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? चलिए इसकी हिंदी भी हम लोग लिख देते हैं। डेड एंड लाइव लोड की हिंदी चल व अचल भार, चल व अचल भार। दूसरा है आपका एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड की हिंदी होती है आपकी अक्षीय, एक्सियल की हिंदी अक्षीय, और ट्रांसवर्स की हिंदी होती है अनुप्रस्थ, मतलब एक्सियल व अनुप्रस्थ, अक्षीय व अनुप्रस्थ भार। फिर हमारे पास तीसरा आता है टेंसाइल लोड, मतलब टेंसाइल लोड की हिंदी तनाव भार। फिर कंप्रेसिव आता है कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव की हिंदी होती है संपीड़न, संपीड़न भार। और लास्ट में आपका आता है शियर लोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्तन भार, कर्तन भार, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और एग्ज़ाम के टाइम आप लोग अपने नोट्स से तैयारी कर सके। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, एक एक समझते हैं किसे
मतलब कौन से लोड को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला आपका आता है डेड एंड लाइव लोड, मतलब चल और अचल भार। देखते हैं चल और अचल भार किसे कहते हैं। मतलब यदि कोई भार किसी बिंदु पर या किसी जगह पर लग रहा है और हमेशा उसी जगह पर लगता रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो चल फिर नहीं रहा है, मतलब एक जगह पर ही लग रहा है, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, डेड लोड। मतलब वे भार जो हमेशा अपनी क्रिया रेखा पर या एक ही बिंदु पर या बिना अपना मान बदले कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड लोड। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो आपका मकान होता है उसकी जो फाउंडेशन होती है, मतलब नींव, उस पर जो लोड लगता है वो कौन सा लोड होता है, डेड लोड, क्योंकि हमेशा वो उसी जगह पर ही कार्य करता है, तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, डेड लोड। तो लोड ऑन फाउंडेशन ऑफ बीम, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, मतलब बिजली के जो खंभे होते हैं, उनमें जो तार लगा होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, एक ही जगह पर कार्य करता हुआ माना जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो भी आपका डेड लोड की श्रेणी में आता है। तो लाइव लोड हमारा, जैसे किसी पुल पर किसी बस का भार या किसी ट्रेन का भार, किसी चलती हुई गाड़ी का भार, अब किसी गाड़ी के अंदर चलते हुए आदमी का भार, ये सारा सब कुछ आपका लाइव लोड के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूँ डेड लोड और लाइव लोड दोनों समझ में आ गया होगा, मतलब चल और अचल भार किसे कहते हैं। चलते हैं आगे हमारा था एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। जो हमारा अगला लोड था एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, हिंदी इसकी अच्छी और अनुप्रस्थ भार। इसको देखते हैं ये क्या है, एक्सियल लोड। पहले देखते हैं एक्सियल लोड को, मतलब अच्छी भार को। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को आगे रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अपने एग्जाम के टाइम एक नज़र में अपना सारा रिवीजन कर सके। तो देखते हैं एक्सियल लोड किसे कहते हैं। जैसे ये एक बॉडी थी, इसकी अक्ष कौन सी होगी, इसकी अक्ष ये होगी। अब अगर कोई लोड या फोर्स इसकी अक्ष पर या अक्ष के समांतर लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल लोड कहते हैं। जैसे किसी को हमने कोई फोर्स को इस तरीके से लोड हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक, तो ये आपका एक्सियल लोड की श्रेणी में आ जाएगा, या हम लोग इसको इधर पर शिफ्ट कर दें तो ये हमारा एक्सियल लोड की श्रेणी में आएगा। अब एक्सियल लोड भी हमारा दो टाइप का होता है। पहला जो हमारा बॉडी की बिल्कुल अक्ष पर लगा हो और जो अक्ष से कुछ दूरी पर लगा हो, तो दो टाइप के लोड होते हैं। देखते हैं इनको
किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने ये एक बॉडी बनाई थी, इसकी अक्ष हमारी ये थी, ये आपकी एक्सिस थी, ये एक्सिस थी। अगर किसी लोड को बॉडी की बिल्कुल एक्सिस पर ही लगा दिया जाए, मतलब इस पर ही लगा दिया जाए, ये जो आपने एक्सिस बनाई थी इस पर ही लोड लगा दिया जाए, तो उस लोड को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल लोड, सेंट्रल लोड। ठीक, अगर लोड को हम लोग अक्ष से कुछ दूरी पर लगा दें, मतलब जैसे ये अक्ष थी, इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए ये अक्ष थी, यहां से इतनी दूरी पर ये लोड लगा दें। इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं, इसको हमने यहां पर लगा दिया। ठीक, तो ये जो आपका दूसरा वाला फोर्स है जो अक्ष से थोड़ा सा हट के लगा है, उसको हम लोग कौन सा लोड कहेंगे, एसेंट्रिक लोड, मतलब उत्केंद्रित भार। तो क्लियर हो गया होगा। एक्सियल लोड में आपका दो टाइप्स के आते हैं, पहला जो बिल्कुल एक्सिस पर ही लगा हो, और दूसरा जो आपका एक्सिस से थोड़ा सा हट कर लगा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट्रिक लोड। और जो प्योर एक्सिस पर ही लग रहा हो उसे हम लोग सेंट्रल लोड के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा लोड है हमारा ट्रांसवर्स लोड, जिसको हम लोग हिंदी में अनुप्रस्थ भार भी कहते हैं। ट्रांसवर्स लोड, यह लोड देखते हैं किस तरीके से कार्य करता है। जैसे ये बॉडी थी, इसकी एक्सिस ये थी, एक्सिस का नाम देते हैं एक्स एक्स। यदि किसी बॉडी की एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री पर लंबवत दिशा में कोई लोड कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लोड। तो ये किस तरीके से करेगा, इसकी एक्सिस ये थी और इससे 90 डिग्री ये लोड लगेगा। तो यह जो लोड लग रहा है यह आपका ट्रांसवर्स लोड या अनुप्रस्थ भार कहलाता है। इसी को हम लोग ट्रांसवर्स लोड के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसे लोड जो किसी एलिमेंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं उसे हम लोग ट्रांसवर्स लोड के नाम से जानते हैं। आप लोग फिगर बना के इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे आपका लोड था टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर। टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर। यह देखते हैं किसे कहते हैं।